परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत है। आज ईस्टर के बाद की पहले रविवार की इस प्रातःकालीन आराधना सभा में जो हम सभी अपने अपने घरों में रहकर एक साथ करते हैं। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, सामर्थ और नया जीवन दिया गया है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, सामर्थ्य और नया जीवन दिया गया है। आइए सुसमाचार के मनन और चिंतन से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि दुख में, सुख में, मृत्यु और जीवन में आपने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि कभी कभी हम आपको छोड़ देते हैं। आपके मन, वचन पर, अपने कर्मों पर और पिता परमेश्वर हर एक उस आशा को छोड़ देते हैं जो आजकल हमारे मनों में भय और चिंता है। प्रभु जी, इस माहौल में भी आप हमें जीवन देते हैं। हम अपने घरों में आज सुरक्षित हैं, अपने परिवारों के साथ। इससे महान चमत्कार कोई दूसरा नहीं कि आपकी पवित्र आत्मा ने हमें अब तक संभाल के रखा है और हमें ये उम्मीद है, हमें वो पता है कि हमारा पुनरुत्थान करता परमेश्वर इस कोरोना वायरस को भी हटाएगा और मार्ग सत्य जीवन की ओर पूरी दुनिया को ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय जो आप सभी को दिया गया है आपके मोबाइल फोन्स में पूरी प्रातःकालीन आराधना विधि के साथ, और इस समय हम मनन और चिंतन में हैं। हम अपने अपनी बाइबलों को खोलेंगे और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19 से 31 पदों पर मनन करेंगे। ये सप्ताह मेरे और आपके लिए बहुत ही महान है कि ये सप्ताह पुनरुत्थान और जीवन के माध्यम का मार्ग बना है। हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी न्यूज आती है, वो किसी ना किसी प्रकार की एक संवेदना और किसी ना किसी प्रकार का एक रिस्पॉन्स हमारे जीवन में लाती है। समाचार चाहे सुखी हो, दुखद हो, मनुष्य के जीवन से उसका प्रभाव निकलना अनिवार्य है। भाइयों और बहनों, मेरे और जीवन में, आपके सभी के जीवनों में, हर एक समस्या में, हर एक खुशी में, हर एक भय में, हर एक शंका में कुछ ना कुछ विडंबनाएं चलती रहती हैं। हमारी लाइफ उस घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमती है, लेकिन जब हम ठहराव करते हैं, हर एक चीज के प्रति रुकावट करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, सेक्रीफाइस करना सीखते हैं, परमेश्वर का वचन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये साल मेरे और आपके लिए ठहराव का जरूर है। ये साल, ये महीने मेरे और आपके लिए रुकावट तो बहुत है, लेकिन एक मार्ग की ओर ले जाता है कि हमने इस पूरे विश्व में, इन पूरे 40 दिनों में सीखा कि हम अपने लिमिटेड साधनों में, हम अपने परिवार के सदस्यों में पूरा दिन बिताकर कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और प्रभु हमें आनंद देता है। जिस छुट्टी के लिए मैं और आप तरसते थे, जिस समय बिताने के लिए मैं और आप तरसते थे, जिस प्रार्थना को एक साथ करने के लिए हमें मौके नहीं मिलते थे, शायद आज ये एक पॉजिटिव राइट है, ये एक पॉजिटिव बात है कि इस महामारी में भी हम परमेश्वर के ज्ञान को, उसकी महिमा को, उसकी बेदारी को, उसके गीतों को एक साथ अपने परिवारों के बीच में गाते हैं। लेकिन आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर का सबसे महान चमत्कार सिर्फ ये है कि परमेश्वर का बेटा, उद्धारकर्ता पुनरुत्थान में हुआ, वो फिर से जिंदा हो गया उसी जीवन के द्वारा, उसी शरीर में, कि मैं और आप विश्वास लाएं, बहुतायत से विश्वास लाएं। आज जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों पर प्रकट हुए, और उस विशेष चेले का जो नाम हम यहाँ पर देखते हैं, जिसे दिदमुस कहलाया गया है, उस चेले के व्यक्तित्व को भी हम आज मनन और चिंतन में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मुझे और आपको ये समझना है कि जब मेरे और आपके मन में शंकाएं आती हैं, शंकाएं आना अनिवार्य है,
और आनी भी चाहिए। हर एक बच्चे को जिज्ञासु होना चाहिए, हर एक मसीह को खोजी होना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए, अपने ज्ञान को नहीं बल्कि परमेश्वर के ज्ञान को उसकी मर्जी से पूरा करने के लिए। हम इस लॉकडाउन में, हम इस क्वारंटाइन टाइम में, हम इस सैक्रिफिशियल जो शायद हमें कभी बोझ या जबरदस्ती या हमसे करवाया जा रहा है कि हमें यही सब्जी खानी है, बाजार में कोई और सब्जी नहीं, यही खाना खाना है, बाहर से चाट पकौड़ियाँ टिक्कियाँ नहीं, बल्कि जो परमेश्वर में उचित उपलब्ध है हम आज उसी में जीना सीख गए हैं। और शायद परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। परमेश्वर मुझे और आपको एक और बार फिर अपने बिगड़ैल स्वभाव से वापस आने की कोशिश में लगा है। निश्चय उसकी महिमा उन तमाम लोगों से जो मृत्यु को पा गए उस दिन को देखेंगे जब मैं और आपका पुनरुत्थान होना अनिवार्य है, जैसे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ। ये साइन, ये रास्ते, ये तमाम चमत्कार के चिन्ह से बड़ा एक महान चमत्कार का चिन्ह मेरे और आपके लिए हुआ कि प्रभु यीशु जिंदा हो गया। मृत्यु के ऊपर उसने पराजय करके उस डंक को तोड़ दिया कि मेरे और आपके लिए जीवन लाए, आनंद लाए, शांति और सामर्थ्य। अगर हम इस पाठ को देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ प्रभु यीशु ने 3 बार तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले अपने चेलों को जो इस समय घबराए हुए हैं। मैं और आप भी आज घबराए हुए हैं, टीवी का चैनल देखते हैं, हर बार संख्या बढ़ती है। ऐसे समय में मैं और आपको चुनना है वचन कि परमेश्वर का बेटा मृत्यु पर जय, कोरोना पर जय, बीमारी पर जय, वायरस पर जय करके आकर कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। ये 3 बार प्रभु यीशु ने अपने डरे हुए चेलों को, जो मैं और आप भी डरे हुए हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, इसलिए कि हमें ये वायरस ना चिपकाए, हम मर न जाएं, बल्कि परमेश्वर हमें 3 मुख्य बातों की ओर अग्रसर करता है। मैं और आप भी डर गए हैं अपने विश्वास की कमजोरियों से। मैं और आप भी आज शायद भय में हैं अपने वचन ना पढ़ने की अंधभक्ति में, बुद्धिमानी में और अपने घमंड में कि हम उस छोटे राई के दाने को भूल गए हैं कि वो विश्वास उस पहाड़ से कहेगा और वो हट जाएगा। ये विश्वास की प्रार्थना, वो जागते रहने की प्रार्थना हमें इस वायरस से जरूर जरूर और जरूर आजादी और हमेशा की भरपूरी से निजात दिलाएगा। प्रभु यीशु के चेले डरे थे, प्रभु यीशु के चेले ऊपर कमरे में कोठरी में ताला बंद किए बैठे थे कि अब उनका नंबर तो नहीं, कहीं उनकी बारी तो नहीं, कहीं रोमी साम्राज्य आकर उन्हें मारेंगे तो नहीं, कहीं याजकों का समाज अब उन्हें फिर से दोबारा, क्योंकि जो यीशु के साथ था उन्हें भी उसी तरह की मृत्यु दी जाएगी, उस डर से। और वो भूल गए थे कि उनका गुरु 3-3.5 साल तक उनके साथ रहा, हर समय उन्हें मृत्यु पर जय, बीमारियों को चंगा करना, अंधों को आंखें देना, कोढ़ियों को चंगा करना और सब बातों में निपुण करता आया था। क्या मुझे और आपको निपुण नहीं कराया कि मैं पृथ्वी का नमक कहलाऊं, आप पृथ्वी की जगत की ज्योति, और हम सब नमक के द्वारा नमक बनकर और ज्योति बनकर प्रार्थना करें और पूरे विश्व में शांति आए। परमेश्वर हमें शांति देता है। दूसरी बात भाइयों बहनों, परमेश्वर के बेटे ने अपने चेलों को जब शांति दे दी तो उन पर प्राण फूका, और वो क्या प्राण था? पवित्र आत्मा का। जिस तरह परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में उसके 2 अध्याय में बताया, और जब उसका मनुष्य का उत्पन्न हुआ तो उसके नथनों में, आदम के नथनों में प्राण फूके। आज वही यीशु इस मानव जाति के अंदर प्राण फूकेगा, अपने चेलों के द्वारा प्राण फूकेगा, और पवित्र आत्मा का दान उन्हें दिया कि पवित्र आत्मा लो। प्रभु ने पहला काम मुझे और आपको दिया कि हमें शांति मिले, दूसरा मुझे और आपको सामर्थ्य दी पवित्र आत्मा की कि वो हमें अगुवाई करे, तीसरा काम प्रभु यीशु ने अपने जीवित उठने के बाद एक दिया कि जिनके पाप तुम क्षमा करो,
उनके लिए क्षमा किए जाएंगे और जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं यह ना सोचे, आप ये ना सोचे कि आज हम गार्डियंस बन गए हैं कि हम लोगों के पाप माफ कर सकते हैं, बल्कि ये चर्च है, ये कलीसिया है, ये परमेश्वर की देह है कि जो हमें याद दिलाती है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये बातें अपने चेलों को फिर प्रभु यीशु ने प्रकट होकर बताई हैं। और फिर जब हम इस पद में आगे बढ़ते हैं, बड़ी ही खूबसूरती से एक चेले का नाम यूहन्ना ने जानबूझकर लिखा। ये कौन सा चेला है? परंतु 12 में से एक जो थोमा है और उसकी संज्ञा है जो दिदमुस कहलाता है। दिदमुस ग्रीक भाषा में जुड़वा, जो एक समय पे दो बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो उन भाइयों या बहनों के या भाई या बहन के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब वो पैदा एक साथ हुए तो उन्हें दिदमुस कहलाया गया। हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं कि उसके भाई बहन कौन है, लेकिन ये वही थोमा है जब प्रभु यीशु के प्रिय दोस्त, अगर हम उस दोस्त के बारे में जानेंगे जो कि लाजर है, वहां पर हमें मिलता है। अगर हम यूहन्ना की जो किताब है, तमाम उन इंजीलों को देखेंगे एक बार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं जहां पर यीशु लाजर की मृत्यु का वर्णन देखा मिलता है। और यहाँ 11वें अध्याय की 16 पद में, तब थोमा ने जो दिदमुस कहलाता था अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये पद आप और मैं आज इस बात को याद करें कि थोमा का करैक्टर क्या है। वो अपने गुरु के लिए या अपनी सोच में किस तरह का है। थोमा का इंटेंशन यहाँ बुरा नहीं था। थोमा जो एक्सपेक्ट करता था शायद वो मृत्यु थी, और he was expected कि there is a cross and Jesus died on the cross। और वो इतना गमगीन हो गया कि वो आगे सोच ही नहीं पाया, मेरे और आपकी तरह, कि कल क्या होगा, कल और मैं जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। हम भी अकेले हो गए, हम भी अकेले कर दिए गए। भाइयों बहनों, हम अकेले नहीं किए गए, हमें सिर्फ दूरी रखनी है ताकि हम बचे रहें, हम एक दूसरे को छूकर मृत्यु ना दे दें। ये थोमा अपने आप को 12 से अलग करके अपनी गमगीन अवस्था में था, अपनी परेशानी को अकेले ही सहन करना था। और वो इतना करेजियस था कि जब हम देखते हैं लाजर के समय में, तो वो अपनी बात करते हुए, चलो हम भी यीशु के साथ मरने चले, चलो हम भी उसके साथ मरने चले। उसके लिए शायद मृत्यु बड़ी थी, लेकिन मेरे और आपके लिए मृत्यु बड़ी नहीं है। उन 11 चेलों के लिए शायद भय बड़ा था कि वो कोठरी में एक साथ बंद थे, लेकिन आज प्रभु ने विटनेस दी, गवाही दी कि मैं जिंदा हूं और तुम्हें शांति दिए जाता हूं, पवित्र आत्मा दिए जाता हूं, सामर्थ दिए जाता हूं। और यहाँ पर थोमा को वो फिर से दर्शन देते हैं। और फिर जब थोमा पर विश्वास लाया, थोमा ने खुद अपने परमेश्वर के बेटे को जाना। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, what a wonderful personal encounter of resurrected Christ। ये बुरा नहीं है कि हम सचमुच आज किन किन हालातों में हैं। हमें हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है, ना कि टीवी के आगे और अपने घर परिवार और रिश्तेदारों में हमेशा नेगेटिविटी फैलानी है। नेगेटिविटी से सिर्फ नेगेटिव निकलता है। अगर हम नेगेटिव समय में पॉजिटिव हो जाएं तो मशीन चल जाएगी, टॉर्च में लाइट आ जाएगी। सिर्फ नेगेटिव होने से कुछ पॉजिटिव नहीं होता। आइए मैं और आप भी हम अपने पर्सनल एनकाउंटर को, जो संत पौलुस के साथ हुआ, जो थोमा के साथ हुआ, मरियम मगदलीनी के साथ हुआ, याकूब के साथ हुआ और बहुत सारे लोगों के साथ 3000 लोगों के रूप में हुआ, कब मेरे और आपके साथ हुआ था, इन दिनों याद करें। When do I had my encounter with Jesus Christ of the risen Lord?
हमारे परमेश्वर के बेटे का अनुग्रह कब हुआ और हम कब उससे एनकाउंटर हुए, कब उस पुनरुत्थान परमेश्वर के बेटे से मेरा और आपका एनकाउंटर हुआ या होगा, हमें सोचने की जरूरत है। उस क्रूज के दिन वो आदमी कितना भला था कि सीधा स्वर्ग में मिला, और वो मरियम मगदलीनी कितनी भली थी कि सबसे पहले मृत्यु पर विजय के बाद प्रभु ने उसको दर्शन दिए। मैं और आप भी उसी मानव जाति का, वही स्त्री और पुरुष के लोग हैं, वही समाज है। क्या मैं और आप भी वो पहले व्यक्ति हैं जो स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ होंगे? वो पुनरुत्थान के दिन मरियम मगदलीनी की तरह पहली सुसमाचार बात बनेगी कि परमेश्वर जिंदा है, निश्चय परमेश्वर जिंदा है। और जब हम इफिसियों की पत्री को देखते हैं, यहाँ पौलुस भी मुझे और आपको बताता है कि क्राइस्ट नीड आवर चर्च। परमेश्वर के बेटे को चर्च की जरूरत है। प्रभु यीशु बिना चर्च के काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी कलीसिया से मिलने आया है, इसीलिए वो इन चेलों पर प्रकट होकर आया है और इसी चेलों को शांति दी है। द चर्च बिकम द पीस गिवर, द चर्च बिकम द होली स्पिरिट dweller, द चर्च बिकम यू एंड आई। शायद डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन मेरी और आपकी देह एक है। अगर आपको भूख लगती है तो मुझे भी भूख लगती होगी, अगर आप परेशान होते तो मुझे भी परेशानी होती। क्या हम एक दूसरे की सुधि ले रहे हैं? क्या हम एक दूसरे अंग को से मिल रहे हैं, या सिर्फ अपनी ही इच्छा पर चलने वाले लोगों से मिलते हैं? ये समझने की बात है। हमारे परमेश्वर को इस देह की जरूरत है कि हम उसके हाथ बने, हम उसके पांव बने, हम उसकी आंखें बने, हम उसके मुंह बने कि सुसमाचार फैलाया जाए। मुझे और आपको चर्च बनना है। मैं और आप चर्च हैं, चाहे वो सेंट जॉन चर्च यहाँ इस गांधी रोड पर है, या हर एक उस घर में जो आज इस कलीसिया से जुड़ा है, विश्व की कलीसिया से जुड़ा है। हम परमेश्वर की देह हैं, हमें एक रहना है। चर्च हमेशा से प्रभु यीशु का है, वो हमारा सर है। हम बिना प्रभु यीशु के चर्च नहीं चला सकते, हम एक देह ना होकर प्रभु यीशु से नहीं मिल सकते। मुझे और आपको ये समझना है that we are one body in Christ and Christ are head of the church। और आज चर्च को नीड है कि वो यीशु को ढूंढे। आज चर्च को नीड है कि वो अपने अपने यीशु को बाहर ढूंढे कि उसका सर कहाँ है, उसका दूल्हा किधर है। आज हमारा दूल्हा हमारे साथ में रहता है। Emmanuel is with us, the Holy Spirit, the helper, the guider is with us, the truth and life is with us। परमेश्वर का आनंद वचन हमारे साथ है, हमें इसे पढ़ना है। प्रभु यीशु के इस पुनरुत्थान के अवसर पर जब हम सभी अपने घरों में हैं, और शायद बहुत जल्दी ही मिलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है बड़ी ही गर्मजोशी के साथ और इस गवाही के साथ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है, हम अपनी अपनी गवाही देंगे। ये गवाही तो थी कि अनदेखे लोगों ने, कई लोगों ने जो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, आज विश्वास किया। 2020 साल भी वो तो केवल एक थोमा था जिसको मौका मिला कि उंगली दे डाल। मैं और आप तो वो थोमा नहीं है, लेकिन मैंने और आपने धन्य है जो ना देखते हुए भी अपने ईश्वर पर, अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ दिन रात रहता है, बशर्ते हम उसकी आवाज सुनते हैं कि नहीं। मुझे और आपको इस समय याद रखना है कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, वो हमारे और आपकी आवाज सुनता है और वो हमारे और आपके साथ रहता है, और हम इस बीमारी पे विजय होंगे। हमें भारतीय माननीय प्रधानमंत्री अपनी सरकारों के साथ, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देना है, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को जो पिता में होते हुए आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, लॉयल्टी दिखाई, मुझे दिखानी है। मुझे धोखाधड़ी नहीं करनी है, मुझे झूठ बोलकर अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे झूठ बहाना बनाकर लोगों से नहीं मिलना है, जब तक ये परमेश्वर का लहू हर एक को ठीक नहीं कर देता है। हमें आवाज प्रभु देता है कि सुनो मैं आता हूँ,
हमें उसका मार्ग तैयार करना है, हमें अपने घर को निर्मल रखना है, हमें अपने परिवारों के लिए चंगाई बने रहना है। प्लीज मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उससे इमोशनल डिस्टेंसिंग मत बनने दीजिएगा। आप इमोशनली एक दूसरे को फोन कीजिए, एक दूसरे को मैसेजेस कीजिए, एक दूसरे की सुधि लीजिए, जहां तक हो सके मदद के लिए सामने आइए। आप इनविटेशन का, नोटिस बोर्ड का, लेटर का वेट मत कीजिए। वचन आपको अग्रसर करता है कि आप दूसरों की सहायता करें। जरूरी नहीं खुद जाकर एक फोन से, एक मैसेज से, एक सहायता भेजकर आप एक दूसरे के साथी बने। परमेश्वर जल्द ही हमारी पुकार को और इस कोरोना वायरस कोविड-19 को सदा के लिए उन्मूलित करेगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पुनरुत्थान पर्व के बाद के पहले रविवार की आराधना में आप हमारे साथ रहे। पिता, होने दे कि जब आज हम सभी अपने घर में रविवार को आनंद से मनाते हैं, हमारे जीवन को आनंद में दीजिए कि हम मृत्यु पर हाहाकार ना हो बल्कि जीवन में आनंद पाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।